Hello friends, myself Anbhuti Dwivedi and our today's topic is drying part 2. In part 1, we are study about drying definitions and equipment which is used for drying like spray dryer, drum dryer, tray dryer, etc. So you can check on my previous videos. So in this video we are going to study about the equilibrium moisture content in drying and rate of drying curve. So here is graph या तो हम ड्राइंग का रेट ऑफ कर्व बोल सकते हैं. इसको अपन प्रीवियस मीन्स सॉरी नेक्स्ट स्लाइड्स में अपन इसको डिस्कस कर सकते हैं. Then here is important topic is equilibrium moisture content. So definition is when the moisture content of the solid is in equilibrium with the given partial pressure of vapor in the gas phase is called the equilibrium moisture content. In short EMC. मीन्स अगर हम इसको डेफिनेशंस तो बहुत डिफ़िकल्ट इसमें शो हो रही है, लेकिन अगर हम इसको समझना चाहें तो हम इसको एग्जांपल्स में लेके समझ सकते हैं. लाइक अगर हम कोई भी वेट क्लॉथ को हम बाहर अपने घर से ही अगर हम इसको एग्जांपल लें, हम वेट क्लॉथ को बाहर सुखाते हैं तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का जो नेचर ही होता है कि वो हाई मॉइस्चर कंटेंट टू लो मॉइस्चर कंटेंट मूव करती है. तो मीन्स जो हमारा ड्राई एयर वेट क्लॉथ से पास होता है, ड्राई एयर्स में क्या होता है कि लेस अमाउंट ऑफ वेट मॉइस्चर कंटेंट होते हैं. तो क्या होता है कि जब तक जो वेट क्लॉथ और जो ड्राई एयर है दोनों का मॉइस्चर कंटेंट सेम नहीं हो जाता, मींस जितना भी ड्राई एयर में मॉइस्चर कंटेंट है वो जब तक वेट क्लॉथ के मॉइस्चर कंटेंट के इक्वल नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस चलते रहती है. एंड जब हमारा दोनों का मॉइस्चर कंटेंट इक्वल हो जाता है तो उसको हम इक्वल मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं. इन शॉर्ट मीन्स जब तक हमारे मॉइस्चर कंटेंट बोथ ऑफ द सरफेस का या तो बोथ ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर एंड वेट क्लोथ्स का जब तक मॉइस्चर कंटेंट इक्वल हो जाता है तब हम उसको इक्वल मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं. इट हैज़ टू प्रोसेस. Desorption means if the solid contain more moisture than EMC, then solid will continue lose water until EMC is reached. Means अगर कोई भी wet cloth अगर EMC से ज़्यादा water का consume कर लेता है तो continue loss करता है जब तक कि वो EMC के equal नहीं हो जाता. Then absorption अगर कोई किसी में less amount of water content है तो वो moisture वो atmosphere से absorb कर लेता है अपने EMC level तक आने के लिए. Then bound water moisture content of the substance that exert a equilibrium vapor pressure lower than that of pure liquid at same time. Means bound water means it is bound with ions. means जो हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर आयंस होते हैं या तो कंपोनेंट लाइक मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक दूसरे से बाउंड होते हैं, मीन्स एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, वो अवेलेबल नहीं होते हैं फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए, एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए. देन बी इज अनबाउंड वाटर इज फ्री वाटर बोल सकते हैं हम इसको. इट इज़ फ्री एंड अवेलेबल फॉर केमिकल रिएक्शंस के लिए, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग्स के लिए. अब हम इसका डेफिनेशंस देखते हैं. मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट एक्सर्ट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर इक्वल टू दैट ऑफ प्योर लिक्विड एट सेम टेम्परेचर. Then free water, the moisture content of the solid in excess of the equilibrium moisture content. Then here is application of EMC. EMC data are useful in analysis of drying operations and particularly in predicting fine मॉइस्चर कंटेंट. मीन्स अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को ड्राई कर रहे हैं, मीन्स तो हम इसमें ड्राइंग ही पढ़ रहे हैं, तो अगर हम कोई प्रोडक्ट को ड्राई कर रहे हैं लाइक वेजिटेबल ही हो गया, अगर हम उसको ड्राई कर रहे हैं तो उसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, या 2% होना चाहिए या 5% होना चाहिए, तो हमको EMC के हम अकॉर्डिंग उसको हम फाइंड कर सकते हैं. देन सेकेंड एप्लीकेशन इज ओवर ड्राइंग कैन बी प्रिवेंटेड. मीन्स अगर हम उसको ओवर ड्राइंग कर देंगे तो उसमें बर्निंग फ्लेवर आ जाता है या तो उसका जो अपीयरेंस होता है वही खराब हो जाता है, लाइक ब्राउनिंग अपीयरेंस हो जाता है. तो ओवर ड्राइंग हम EMC से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. देन आवर सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज ड्राइंग rate of drying curve. It's follow the two drying process. First is constant rate period, second is falling rate period. So here is graph is plotted between drying rate by and water content.
के बीच पे है, ठीक है। देन यहाँ पे हम लोग को क्या शो हो रहा है, यहाँ पे हम लोग को कांस्टेंट रेट पीरियड शो हो रहा है, फॉलिंग रेट पीरियड शो हो रहा है, फर्स्ट फॉलिंग रेट एंड सेकंड फॉलिंग रेट। मींस ये होता क्या है, देखिए अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि मॉइस्चर आ रहा है हमारे पास बी तक, ए टू बी हमारे पास मॉइस्चर का आ रहा है, देन बी टू सी हमारे पास कांस्टेंट रेट पीरियड हो रहा है। कांस्टेंट रेट पीरियड में हमारे पास क्या होता है, देखिए अगर हमने 10 मीटर का क्लॉथ लिया, उसको हमने 2 मीटर में हमने उसका पार्टीशन कर दिया, अब हम उसको कांस्टेंट रेट पीरियड पे जा रहे हैं। 2 मीटर क्लॉथ को अगर हमको ड्राई करने में 2 मिनट्स लग रहे हैं, तो मीन्स 10 मीटर क्लॉथ्स को हमको ड्राई करने में इक्वल पार्ट्स में हमको 2 मिनट्स ही लगेंगे। मीन्स क्या हुआ कि कोई प्रोसेस जो है वो 10 मीटर्स में अगर हम उसको पोर्शनिंग किए तो वो 2 मिनट्स ईच 2 मीटर का क्लॉथ के को ड्राई करने के लिए लगेगी। ये होता है कांस्टेंट रेट पीरियड। ये हमारा कहाँ से कहाँ तक मूव होता है, बी टू सी तक मूव होता है। देन बी टू सी से हमारा क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड होता है। फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड में क्या हुआ कि बी टू सी से तक तो हमारा क्या हुआ कि हाफ मॉइस्चर कंटेंट रिमूव हो चुका है, देन हमारा मॉइस्चर लेवल कम है तो टाइम भी हमारा वहाँ पे कम लगेगा मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए। देन यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारा वहाँ पे 2 मिनट्स लग रहे थे मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉलिंग रेट में क्या हो जाता है हमारे पास, यहाँ पे 1 मिनट्स लगेंगे हमारे पास, 1 मिनट्स लगता है हमको मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए। ये होता है हमारे पास फर्स्ट फॉलिंग रेट जो कि सी टू डी तक चलता है। देन हमारे पास डी टू ई तक मूव होता है, वो होता है सेकेंड फॉलिंग रेट पे। मीन्स क्या हुआ कि अगर हम कोई भी कपड़े को अगर हम सुखा रहे हैं जनरली, तो क्या होता है कि फर्स्ट में जब हम करते हैं तो उसको हमको टाइम लगता है, क्योंकि तब वहाँ पे पास मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो एक कांस्टेंट रेट पीरियड में हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट जो रहता है ड्राइंग पीरियड वो हमारे जाता है। देन फर्स्ट फॉलिंग रेट में हमारे पास मॉइस्चर कम हुआ तो टाइम भी हमारे पास कम लगता है। मीन्स मॉइस्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितना हमारे पास मॉइस्चर होगा उतना हमारे पास टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर हमारे पास मॉइस्चर कम होगा तो हमारे पास मॉइस्चर टाइम कम लगेगा। देन डी टू ई हमारे पास कंप्लीटली ड्राइंग टाइम होता है। मीन्स यहाँ पे अगर हमको फर्स्ट फॉलिंग रेट पे 1 मिनट लग रहा था हमको कोई भी कपड़े को ड्राई करने के लिए, देन सी टू डी पे हमको 0.5 मिनट्स लगेंगे एंड हमारा जो क्लॉथ होगा वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा। देन देखिए अगर हम यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और बताती हूँ, यहाँ पे देखिए अगर हम सी टू डी जा रहे हैं तो हमारे पास सी और हमारे पास जो सी का जो पॉइंट है उसको हम लोग क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं। मीन्स ये बिटवीन होता है। बिटवीन मीन्स वो सी को छोड़ रहा है एंड डी पे वो इंटर कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं। हम इसके आगे स्लाइड में पढ़ते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए कांस्टेंट रेट पीरियड मैंने आपको बताया था, द मॉइस्चर वेपराइज्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑफ ड्राइंग सरफेस रिमेन कांस्टेंट। मैंने बताया कि 2 मीटर अगर हम कपड़े ले रहे हैं तो उसमें हमको 2 मिनट्स ही लगेंगे हमको मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए। मीन्स जितना भी मॉइस्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। Then falling rate period, the amount of moisture vaporized per unit area of drying surface decrease continuously. Means अगर moisture कम है तो time भी हमारे पास decrease होते जाएगा continuously. Then critical moisture content. In short EMC. ये जो छोटे छोटे points है वो 2 marks के question में हमको exam point of view से बहुत ज़्यादा important होते हैं. The break point of 2 zones where the moisture content at which the constant rate drying period, मैंने आपको बताया था कि वो C से वो रिमूव होके D में वो एंटर होता है, तो ये होता है break point of 2 zones. Then curve BC means constant rate period. It represents removal of unbound water from the product. Then C to D was first falling rate period. It occurs when wetted spot in the surface continuously decline until the surface is dry. Then curve D is second falling rate period. It's being at point D when surface is completely dry. मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि D to E जब हम जाते हैं तो हमारे पास जो मॉइस्चर कंटेंट वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, टाइम भी हमारे पास बहुत कम लगता है और जो हमारे पास क्लॉथ होता है या तो जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है एट D to E पॉइंट तक. Then our last point is point C. The point C at which decrease in drying rate start is referred to as the critical moisture content. Means जो C point है हमारा वहाँ से जो moisture content and जो time है वो decrease होने start हो जाता है.
So here is the rate of drying of a sample can be measured by the following calculation. Means ड्राइंग हम ड्राइंग रेट किस रेट से हमारा ड्राइंग प्रोसेस हो रहा है या हम लॉस क्या कर रहे हैं ड्राइंग प्रोसेस पे, कुछ फॉर्मूलाज हैं उसको उससे हम उस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं. मीन्स ड्राइंग रेट इक्वल्स वेट ऑफ वाटर इन सैंपल डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ ड्राई सॉलिड. Then the loss of drying, by this we calculate how much percent moisture removed from the particle. So here is loss of drying equals mass of water by total mass of wet sample all over multiplied by 100. So in these formulas we are going to find out the loss on drying. Means क्या loss हुआ ड्राइंग पे कितना moisture remove हुआ हमारा ड्राइंग प्रोसेस. So thank you. I hope this video is very helpful for you and please subscribe. So मैं आपको इस टाइप के और अच्छे यूजफुल वीडियोस एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस आपको मैं और प्रोवाइड करूं. आई नो एग्जाम्स तो हो नहीं रहे हैं बट एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके या तो सेल्फ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो थैंक यू.